लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि AMS 1117 की लाइब्रेरी को कैसे क्रिएट करना है, उसका डेटा कैसे हमें एक्सट्रैक्ट करके उसका जो डेटा का यूजेस है वो कैसे कैसे हमें करना है। ठीक है, उससे हमने फिर एक फुटप्रिंट बनाया था, लाइब्रेरी बनाई थी RTM में, और इसमें भी हम लाइब्रेरी बनाने वाले हैं। बट जो लाइब्रेरी है वो SOP 16 और एक रजिस्टर SMD रजिस्टर की लाइब्रेरी होने वाली है। ठीक है, फुटप्रिंट होने वाला है बेसिकली। उसी सेम लाइब्रेरी में कैसे और कंपोनेंट्स में ऐड ऑन करेंगे, एक तो हमें इसका बारे में ये पता चल जाएगा कि कैसे न्यू कंपोनेंट्स उसी लाइब्रेरी में ऐड करें जिससे हमारे प्रोजेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट चीजें अलग ना हो। ठीक है, तो ये हमें एक बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद देखो SOP 16 बेसिकली SMD IC होती है जिसके 16 पैड्स होते हैं। ठीक, और रजिस्टर का जो साइज होगा वो 0805 होगा। ठीक है, इसका भी डेटा शीट हम देखेंगे और इसका भी डेटा शीट हम देखेंगे। दोनों डेटा शीट डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके विजिट करके जाके मैकेनिकल, टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल जो भी स्पेक्स हैं वो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, जो जो चीजें जरूरी होंगी उसमें से फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट है, डिस्कशन है, वो आप उस ग्रुप में कर सकते हो। ठीक है, चलो वीडियो करते शुरू। पहले हम SMD रजिस्टर का बनाएंगे, उसके बाद हम SOP 16 का बनाएंगे जो कि एक IC है। ठीक है, उसको बाद में बनाएंगे, पहले भी इसका बनाएंगे SOP 16 वाली का, उसका बाद में बनाएंगे। तो इसमें देखोगे डेटा शीट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके सर्च आउट कर सकते हो, डायरेक्ट PDF लिंक है। सो ये कुछ डिटेल्स हैं इसके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशंस। पहले कोई भी चीज डेटा शीट होती है इसमें 3-4 चीजें मेन होती हैं। पहला उसका एप्लीकेशन या फीचर्स, दूसरा उसमें आपका इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर ग्राफ्स, फिजिकल डेटा शीट यानी मैकेनिकल डेटा शीट जैसे कि उसका हाइट, डिस्टेंस, जो भी है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसी रहेगी उस डिवाइस की, वो चीज की। तो 3-4 चीजें किसी भी डेटा शीट में कॉमन होती हैं, वो आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे कि इसमें देखो फीचर्स हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट नंबर्स है, फिर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर है, डायमेंशन है, बेसिकली डायमेंशन से MM। ठीक है, तो हमें 0805 का लेना है। और नीचे देखोगे तो यहाँ पे टिपिकल एप्लीकेशंस दी हुई हैं, कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है। ठीक है, कैसे कैसे आपको करोगे। फिर उसके बाद सेफ्टी एंड लीगल चीजें हैं, ड्राफ्ट हैं। फिर इसके बाद और भी चीजें हैं, आप रीड आउट कर सकते हो। पैनासोनिक इंडस्ट्रीज का है ये डेटा शीट, और जो कॉम्पोनेंट हम पैनासोनिक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो नो डाउट अच्छा कॉम्पोनेंट होगा। सो ये डेटा है। ठीक है, हमें कोई भी डेटा बनाने के लिए ये डेटा चाहिए। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, RTM खोलोगे तो RTM आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा जब ओपन करोगे। अगर आपके पास ये RTM नहीं है तो कैसे आपको डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके उधर जैसे क्लिक करोगे तो आप इस विंडो पे होवर हो जाओगे। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, या फिर आप इंडस्ट्री में अभी कंटिन्यू काम कर रहे हो, ठीक है, तो RTM 365 आपके लिए बेटर ऑप्शन हो जाता है, जिसमें कि आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सिक्योर होता है इनका सर्वर, क्लाउड सर्वर होता है, उस पर आप डेटा शेयर कर सकते हो, डिजाइन बना सकते हो, टीम कोलैबोरेशन कर सकते हो। तो एक चीज वो हो जाती है। उसके बाद अगर आप जाओगे तो देखोगे फ्री ट्रायल इनका अवेलेबल है, कुछ डिटेल्स और टर्म एंड कंडीशन है, वो आप फिलअप करोगे। उसके बाद आपको टर्म एंड कंडीशन फॉलोअप करने के बाद आपको इंस्टॉलेशन का बटन मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, इसमें जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग पोर्टल्स हैं, ECAD कनेक्टिविटी है, बहुत सारी चीजें आप चेकआउट कर लेना, प्राइसिंग वगैरह जो भी है। ठीक है, तो यहां से आप डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, उसके बाद जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी होगी उनको पता है कि ये क्या है। ठीक है, हाँ, साथ में बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। सो अभी हम इसी लाइब्रेरी में, जो हमने लाइब्रेरी बनाई थी, क्या नाम था, C_library_esp.library पैकेज, इसके अंदर हमने लाइब्रेरी बनाई थी। तो ये 2 लाइब्रेरी हैं। अभी इसी के अंदर हम एक और कंपोनेंट ऐड करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, स्कीमेटिक लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। आपके यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, तो इसी में देखो कि ऐड का ऑप्शन है, मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। कंपोनेंट नाम पूछ रहा है RES0805, मैं कंपोनेंट के नाम से तो वो डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ओके कर देता हूँ। अब ओके करने के बाद यहाँ पे देखोगे आपके राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है। प्रॉपर्टीज के ऑप्शन में डेजिग्नेटर अभी स्ट्राइक बन रखा है ना, तो इसको करोगे R क्वेश्चन मार्क। बेसिकली क्वेश्चन मार्क क्यों, R1 R2 R3 क्वेश्चन मार्क डालने के बाद ही होगा।
ठीक, कमेंट्स में आप लिख सकते हो 0805, चाहो तो लिखो, चाहो तो नहीं, मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हमें इधर डिजाइन करना है। ठीक है, पहले हम ग्रिड साइज देख लेंगे। ग्रिड साइज अपना ओके है। ठीक, मतलब ग्रिड साइज हमें कम से कम रखना है, जिससे कि हमें मूवमेंट में आसानी होती है। ठीक है, सो अभी हम पहले एक बॉक्स ले लेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स। इसको हम 10x5 का रखेंगे। तो 10x5, ओके परफेक्ट। आप चाहो तो थोड़ा बड़ा छोटा ले सकते हो, मैं इतनी परफेक्ट साइज लेता हूँ, मतलब इतना ही प्रीफर करता हूँ साइज। लाइन लेना है यहाँ से। लाइन लेने के बाद आपको रजिस्टर का जैसे होता है वैसे सिंबल उस तरीके से कुछ बनाना है। ठीक, इसका कलर चाहो तो आप ब्लू कर सकते हो, छोटा चाहे तो छोटा कर सकते हो, बड़ा चाहे तो बड़ा। इधर से मैं कलर इसका चेंज करता हूँ, ब्लू में कर देता हूँ। ठीक है, ये और छोटा हो सकता है, आप करना चाहो तो कर लो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही परफेक्ट है। पिन इधर से, इधर देखोगे पिन का ऑप्शन है, इधर देखोगे आप प्लेस पिन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे। अभी 5 है। ठीक है, 5 है, टैब प्रेस करना है अपने को और इधर 1 कर देना है। और ये जेएनडी वगैरह नहीं है, इसे नल कर देना है, इसे पैसिव ही रहने देना है। ठीक है, एक इधर, एक इधर। तो ये हमारा रेसिस का स्कीमेटिक तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसका फुटप्रिंट हम तैयार करेंगे। तो वो कैसे करना है आप देखोगे इधर। तो ये आपका फुटप्रिंट एरिया है, मतलब कि जिसपे आप पीसीबी लाइब्रेरी फुटप्रिंट पैकेज बनाते हो। ठीक, इधर जाओगे तो इस पे ओवर करोगे तो पीसीबी लाइब्रेरी का पैकेज, पीसीबी लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा। इधर आप ऐड कर सकते हो या फिर आप टूल्स में जाके भी बना सकते हो। तो मैं अभी नॉर्मल तरीका बताऊंगा कि अगर आपको इस टूल्स में जाके अगर ये ऑप्शन ना मिले, इसमें मान लो न्यू फुटप्रिंट विजार्ड बना रहे हो आप। ठीक है, तो न्यू फुटप्रिंट्स बना रहे हो तो आपको मिल तो जाएगा। ठीक है, मान लो कोई ऐसी चीज जो कि ना मिले, फिर क्या करोगे आप। ठीक, वैसे बहुत चीजें हैं मिल जाएंगी आसानी से, लेकिन नहीं मिले तो क्या करना है अपने को, टेंशन नहीं लेना है, कैंसिल कर दो इसे। ठीक, यहाँ पे ऐड करो। ठीक है, ऐड करने के बाद एडिट करो RES0805 इंटर। ठीक, अब हम देखेंगे इधर पीसीबी लाइब्रेरी के ऑप्शन में, देखो एक और कंपोनेंट ऐड हो गया है। पैड्स अभी दिखा नहीं रहा है, प्राइमेटिव्स अभी दिखा नहीं रहा है, क्योंकि कुछ और आपने ऐड ऑन किया ही नहीं है इसमें ना। अभी हम इस पे एक सिंबल बनाएंगे, मतलब बेसिकली हम इस पे फुटप्रिंट बनाएंगे अभी। तो वो कहां से बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन में डेटा शीट का लिंक है, आप जाके उधर से डाउनलोड कर सकते हो इसको। ठीक है, और भी कुछ चीजें अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा हो तो देखो, जैसे इसमें दे रखा है 0805 का कौन सा मॉडल नंबर है, यहाँ पे पार्ट साइज इंच में है। ठीक है, 0805 का ये ERUP6 है ना। यहाँ पे देखोगे ERUP6, यानी कि ये सेकंड वाला जो है वो 0805 का मॉडल नंबर है। ठीक है, या पार्ट नंबर है। तो लेंथ, ब्रेथ, ये और ये आप देखोगे इधर ये सब कुछ दे रखा है। एल देखो इधर, तो अगर अभी हम देखें इधर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें दी हुई हैं, पार्ट्स नंबर दिए हुए हैं। और यहाँ पे देखो जो हमें बनाना है, हमें इसका बनाना है ERJUP6, मतलब ये सेकेंड वाला हमें बनाना है। ठीक है, इसमें देखो एल, तो एल अपना क्या है, ये लेंथ है। ठीक, डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारा ये टोटल ये वाला विड्थ है। ठीक है, ए, ए हमारा ये पैड साइज है। ठीक है, अपर पैड साइज। बी, बी हमारा लोअर वाला है। ठीक है, और टी जो है, टी यानी टोटल हाइट, बेसिकली थिकनेस कितनी हुई, किसी भी कंपोनेंट की थिकनेस कितनी हुई, वो चीज यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब हमें इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, बेसिकली यहां से लेके यहां तक, यानी हमें एक कंपोनेंट की पिच होगी। पिच जिसको नहीं पता लास्ट वीडियो देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है, तो मान लो अगर ये बी है, ये बी है, तो ये वाला हिस्सा भी बी होगा, है ना। ये दोनों बी हुए। अब बी कितना है अपना, 0.4 है ना। तो 0.4 ये भी हुआ, 0.4 ये भी हुआ। टोटल डिस्टेंस क्या है, ये अपना एल है ना। अगर एल में से अगर हम एक ये हटा दें तो दोनों के बीच का डिस्टेंस यहां से बिल्कुल बीचों बीच से निकल जाएगा, है ना, पिच निकल जाएगी अपनी। अगर इसको माइनस कर दोगे 0.4 को,
किससे, हमें माइनस करना है 2 से, यानी कि 1.6 जो अपना है वो पिच है। तो ये है। तो अभी हमें क्या करना है, 0.6 अपनी 1.6 अपनी पिच है, 0.6 पैड साइज है। तो अभी चलो देखते हैं कैसे करेंगे हम। यहां पे देखो, पहले मैं ग्रिड सेट करूंगा, जी प्रेस करके, जी प्रेस करूंगा, सेट स्नैप ग्रिड, सेट ग्लोबल ग्रिड करूंगा, 1.6 कर दूंगा। ठीक है, अभी पैड लूंगा, पैड पे क्लिक करूंगा, टैब दबाऊंगा और 1 इसे कर दूंगा। यहाँ पे मल्टी लेयर है तो मैं इसे टॉप लेयर में ले लूंगा। ठीक है, उसके बाद इसका साइज डिफाइन करना है। तो ये 0.4 था, ये 0.4, ये 0.4 और ये विड्थ में आ जाएगा। तो विड्थ कितनी अपनी 1.25, 1.25.4। तो थोड़ा सा मैं बढ़ा सकता हूँ, 0.5 कर देता हूँ इसे, 0.5। एंड राउंड की जगह रेक्टेंगुलर लेना है हमें। एंड जब इस पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लेस होगा 1, और देखोगे तो मूवमेंट देखोगे तो ये जो ग्रिड है ना, स्टेप ग्रिड्स, ये ग्रिड्स ऐसी बना दी गई हैं, मतलब स्टेप साइज ऐसा कर दिया गया है कि ऑटोमेटिकली जो पिच साइज हमने निकाला था उसी के डिस्टेंस में ये रहेगी। तो इस पे क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा। अभी जूम इन करोगे तो फिर कंट्रोल एम प्रेस करना है आपको, और यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस देखोगे तो 1.6 mm ही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ओके कर दो तो हमारा अभी ये साइज मैच कर गया है। राइट क्लिक करोगे, क्लियर फिल्टर कर दोगे तो ये चीजें हो जाएंगी। अब इसके बाद कुछ एनोटेशंस देना है अपने को, तो वो दे सकते हैं। एनोटेशंस मतलब क्या, एनोटेशंस मतलब कोई सिंबल हो गया, कोई आर्क हो गया, कोई लाइन हो गई। तो मैं एक छोटा सा जी प्रेस करके दोबारा मैं इस पे आ जाऊंगा लोअर ग्रिड पे, और बीच में या फिर साइड में एक, ये बहुत बड़ा साइज हो गया, टैब प्रेस करेंगे, 0.2 कर देंगे इसको, एक ऐसे, और इसी के ठीक इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल आर करूंगा तो इधर से कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और इसको ऐसे, बस इतना ही करना है हमें इसमें। ठीक है, और कंट्रोल एस कर दो तो अभी देखोगे कुछ ये इस तरीके से बन गया है। अभी हमें क्या करना है, हमें इसको सेंटर करना है। ठीक है, अभी देखो मतलब अगर आपको पर्टिकुलर जिस लेयर में हो उसी लेयर का अगर आपको कंपोनेंट देखना है, उसी लेयर का आपको देखना है कि इस लेयर में जो मैंने डिजाइन किया वो कैसा दिख रहा है, शिफ्ट प्लस एस दबाओगे, व्यू आपका चेंज हो जाएगा। ठीक, तो मैं नॉर्मल व्यू में आ गया। अभी हमें इसमें और कुछ नहीं करना, बस इसका ओरिजिन जो है वो सेंटर में कर देना है। एडिट पे जाओगे, सेट रेफरेंस, और पिन नंबर 1 से सेंटर पे कर दोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल एस करोगे। ठीक है, अब इधर देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ एड ऑन नहीं है, तो हमें इसका फुटप्रिंट जो भी हमने बनाया है वो हमें एड ऑन करना है। कहां से, जो भी हमने बनाया है। तो एड फुटप्रिंट पे जब क्लिक करोगे आप, ब्राउजर पे जाओगे, ब्राउज पे जाओगे सॉरी, यहाँ पे देखोगे 2 कंपोनेंट्स है, जो हमने 2 अभी कंपोनेंट्स बनाए थे लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में, वो दोनों कंपोनेंट्स अभी अवेलेबल हैं। इस पे ये है। अब देखो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, रजिस्टर जो था, ओके कर दिया, इसको ओके कर दिया। अब ये जो है यहाँ पे हो गया है, मतलब यहाँ पे हमने लिंक कर दिया है और ये कुछ इस तरीके से मैच हो गया है। बट अभी मैच करने के बाद हमें पहले से सेव कर लेना है। सेव कर लिया, प्रोजेक्ट्स में जाके इसे कंपाइल करना है, बिना कंपाइल करे काम चलेगा नहीं। और मैं अभी आपको एक चीज दिखाऊं, कंपोनेंट्स में अगर हम जाएं तो जो भी हमने बनाया था उसमें भी एक ही लाइब्रेरी दिखा रहा है ना, एक ही कंपोनेंट दिखा रहा है। अभी जैसे हम इसको कंपाइल करेंगे इसमें ये वाला कंपोनेंट भी ऐड ऑन हो जाएगा। कंपाइल करते ही देखोगे कंपाइल हो गया है। कंपोनेंट्स में जाओगे और यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करोगे तो देखो 2 कंपोनेंट्स आ गए हैं, है ना, है ना आसान। तो ये था एक तरीका। अभी आपको करना क्या है पता है, अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, जो अभी किसी यूनिवर्सिटी में हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल क्या है पता है, बेसिकली अल्टीम एक प्रोग्राम प्रोवाइड करवा रहा है जिसपे आप स्टूडेंट हो, इंडियन स्टूडेंट हो, ठीक है। तो क्या है कि आप क्लासेस ले सकते हो अगर आपके पास कॉलेज आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट लैब है, और उसे फ्री में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, शायद कुछ टाइम पीरियड के लिए अल्टीम भी आपको फ्री मिलेगा यूज करने के लिए अगर आप स्टूडेंट हो। ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, इनका सर्टिफिकेशन कोर्स भी है उसमें, ठीक है, करियर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, और सीमलेस कोलैबोरेशन विद अल्टीम 365 भी अवेलेबल है अगर आप स्टूडेंट हो तो।
ठीक है। सो बेसिकली ये की बेनिफिट्स जो हैं सिर्फ स्टूडेंट के लिए है। तो अगर आपको रजिस्टर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उधर जाके रजिस्टर वगैरह कर सकते हो। उसके लिए याद रखना कॉलेज आईडी जरूरी है, वो आपके पास होनी चाहिए। तो जो हमारा स्कीमेटिक है, स्कीमेटिक के हिसाब से हमें ये एक आईसी बनानी है CH340C, जिसमें क्रिस्टल ऑसिलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो हम ये आईसी का फुटप्रिंट बनाएंगे आरटीएम में। और इसके बाद देखो आपको एक चीज नोट करनी है, ठीक, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं मैं इसकी डेटा शीट अब इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको क्या करना है, सबकी आपको लाइब्रेरी बनानी है, जैसा कि मैं इसमें बता रहा हूं कि ये चीजें ऐसी होंगी, ये चीजें ऐसी होंगी, वैसे ही समझ के आपको इसकी लाइब्रेरी बनानी है, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ये आपका SOP 16 कंपोनेंट में आता है। और मैं अगर इसकी लाइब्रेरी सर्च करूं CH340C, तो यहाँ पे जो इसके ड्राइवर से बेसिकली विंडोज के ड्राइवर भी इसके लिए होते हैं, ठीक है। और ये जो है USB टू सीरियल पोर्ट चिप है, तो बेसिकली USB टू सीरियल कन्वर्टर है। डिजी की से भी आप डेटा शीट इसकी देख सकते हो, ठीक है। बट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको यहाँ से हटा के, एंड क्रोम पे जल्दी खुलेगा बेसिकली। सो यहाँ पे डालेंगे एंड यहाँ पे मैं इसकी डेटा शीट टाइप करूंगा, डेटा शीट, तो मेरे को यहाँ पे ये मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड PDF में आऊंगा, तो यहाँ पे देखोगे आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। तो वीडियोस में जाके भी आप देख सकते हो। तो बेसिकली देखो इसका जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से है, डेटा शीट आप इसे ट्रांसलेट करके रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या सर्च करना है, मैकेनिकल साइज। अगर किसी भाई आईसी में उसका पार्ट का साइज ना दिया हो तो आप कैसे सर्च करोगे, आपको कंपोनेंट पता है SOP 16 है, इसका जो पैकेज साइज है वो SOP 16 है। अब कैसे पता चलेगा, आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका साइज क्या है, इसकी क्या क्या चीजें हैं। तो उससे फायदा क्या होगा कि फिर आपको आगे चीजें फाइंड आउट करने में कंपोनेंट देख के आप बता दोगे इसका पैकेज साइज क्या है, ठीक है। तो मेरे को SOP 16 पैकेज dimensions I can write it out easy। इमेजेस पे जाओगे तो आपको नॉर्मली ये ड्राफ्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये परफेक्ट साइज है, ठीक। आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, चीजें मैंने पहले भी करी हुई हैं तो मेरे को आइडिया है थोड़ा बहुत, ठीक। तो मैं इसे सिंपली डाउनलोड कर लूंगा या कॉपी कर लूंगा इमेज को, एंड कॉपी करने के बाद पेंट पे ही लाके डाल देंगे इसको, Ctrl+A डिलीट, Ctrl+V, एंड वी हैव दिस गाय, ओके। सो टिपिकली ये mm में ही साइज है, ठीक है, mm में ही साइज है। और ये कैसे पता, मेरे को करते करते आइडिया हो गया है। अभी क्या करना है हमें, इसके पिन आउट्स की तो जरूरत पड़ेगी ना। मान लो हमें कंपोनेंट नहीं मिला लेकिन पिन आउट्स की तो जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे पिन आउट्स वैसे भी हमने दिए हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, हम इसको साइड बाय साइड क्लिक कर देंगे न्यू में, एंड यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वेयर इज। सो अभी हमें क्या करना है, कंपोनेंट में ही है, स्कीमेटिक लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट क्या है, CH340C, ओके कर देंगे। प्रॉपर्टीज में जाओगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में यहाँ पे U क्वेश्चन मार्क, एंड यहाँ पे SOP 8 लिख सकते हो आप चाहो तो, SOP 16 सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, कुछ डिस्क्रिप्शन होगा आईसी का, वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है। मैं कुछ प्रोवाइड नहीं करवा रहा। अभी क्या है कि देखो यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन है, ठीक है। टूल्स के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक सिंबल विजार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपकी आईसी में कितनी पिन्स है, ठीक है। अभी डुअल इनलाइन पैकेज है, क्वाड साइड पैकेज है, कनेक्टर जिगजैग पैटर्न है, या कनेक्टर है, या सिंगल इनलाइन पैकेज है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैकेजेस होते हैं। अगर आपको नहीं पता, ऊपर आई बटन पे क्लिक करो, जाके वो पहले देख लो, फिर उसके बाद यहाँ पे आना, तब आपको पता चल जाएगा। तो अभी हमारा क्या है, डुअल इनलाइन पैकेज है, ठीक है। डुअल इनलाइन मतलब दोनों तरफ सिमिलर पिन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। पिन नंबर ऑफ पिन कितनी है, अगर आप इधर देखोगे नंबर ऑफ पिन अपनी 16 है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये सब आ जाएगा। अभी सारा जो है इनपुट है, मैं क्लिक करके इसको पैसिव करना पड़ेगा हमें, हम बाद में कर देंगे पैसिव और इनपुट आउटपुट, वो बाद में कर देंगे, ठीक है। डेजिग्नेटर दिया हुआ है, डेजिग्नेटर मतलब
जो डेजिग्नेटर मतलब 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है, डिस्प्ले नेम दिया हुआ है। तो अगर आप देखो मैं इसे चेंज कर दूंगा, 4 कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं वो चेंज हो जाएगा। देखा यहाँ पे 4 चेंज हो गया, बट हमें डेजिग्नेटर तो 1 रखना पड़ेगा। और यहाँ पे डेजिग्नेटर के हिसाब से ये GND है, कैप्स ऑन करके GND टाइप कर दूंगा मैं, ग्राउंड। ये TXD है, ये RXD है, फिर V3। अभी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट मैंने हाइड कर रखा है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे वो दिखेगा। ठीक, उसके बाद V3 हो गया, फिर आपका D+, फिर लास्ट में अपना बचता है VCC। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो गया। अब प्लेस, इधर देखो प्लेस की नहीं हो, कई ऑप्शन है, न्यू सिंबल और प्लेस सिंबल पे आप क्लिक करोगे तो सिंपली ये प्लेस सिंबल उस पर आ जाएगा। अब मैं थोड़े से स्मॉल कर लेता हूँ, इधर फिल्टर लगा के सिर्फ पिंस पे क्लिक कर देता हूँ, तो पिंस ही सेलेक्ट होंगी अभी। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और इसे अनहाइड कर दूंगा। तो जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी हमने नंबर्स दिए हुए वो सब हो गया। फिर से पिन सेलेक्ट करूंगा और इसे पैसिव कर दूंगा सबको, एक्टिव टाइप पैसिव। और VCC और ये सब जो भी आपको इनपुट आउटपुट, जैसे ट्रांसमिशन है, तो ट्रांसमिट क्या करता है, ट्रांसमिट कर रहा है चीजें, तो ये आउटपुट हुआ। और रिसीवर रिसीव कर रहा है चीजें, तो ये इनपुट हुआ एक तरीके से। ठीक है, बाकी चीजें भी आप कर सकते हो, देखना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना तो आप ऐसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। मैं इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम इस पे आ जाएंगे, PCB लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे एंड हमें यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है। हम जो अपना टूल्स है, एक फुटप्रिंट विजार्ड जो है, जिसे हम IPC कंप्लेंट फुटप्रिंट विजार्ड जो है उसको हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको SOP पैकेजेस मिल जाएंगे, SOP TSOP, तो ये वाला पैकेज हमें लेना है। ठीक है, और इसके बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे। पिन, नंबर ऑफ पिंस कितनी है अपनी, वहां पे अगर देखोगे तो नंबर ऑफ पिंस ये दिया हुआ है। अगेन नंबर ऑफ पिंस के बाद हमें यहाँ पे ये वाले डेटा की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें देखोगे तो कुछ चीजें हैं, पहले हमें पता होनी चाहिए। H क्या दिया हुआ है, H यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ओवरऑल विड्थ। ठीक है, तो अगर हम यहां से H निकालें, H अपना दिया हुआ है 7.8, तो ये जो है ये अपना 7.8 और 7.8.0। ठीक है, ±3 दिया हुआ है, अगर आप इधर देखोगे ±0.3 दिया हुआ है, तो उस हिसाब से मैं डाल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अगर देखो आप, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम हाइट ए, मैक्सिमम हाइट ए यानी ओवरऑल जो हाइट है किसी भी कंपोनेंट की वो, तो ओवरऑल हाइट यहाँ पे दी हुई है मैक्सिमम 1.9 दी हुई है ना, तो यहाँ पे हम इस पे आएंगे एंड इसको 1.9 कर देंगे। स्टैंडर्ड हाइट ठीक है, इतनी ही होती है, थोड़ा 19-20 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं स्टैंड ऑफ हाइट क्या है इसकी। स्टैंड ऑफ हाइट चेक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार कुछ दिक्कतें होती थी। 0.25 है, तो इसको भी हम 0.25 कर देंगे, 0.25 mm। बॉडी विड्थ E, यानी कि ये जो साइज है ये कितना है बॉडी का, अगर इस पे अगर देखें तो हम बॉडी का साइज 5.3 प्लस 2 पॉइंट यानी 5.5, 5.3 लोएस्ट है, 5.3 और 5.5 मैक्सिमम। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद बॉडी लेंथ रेंज डी, डी क्या है, डी आप इधर देखोगे तो ओवरऑल जो लेंथ है आईसी की वो दी हुई है, तो यहाँ पे ओवरऑल लेंथ यहाँ पे दी हुई है 10.3 ±2। मैक्स आप कह सकते हो 10.8 और मिनिमम 10.3, तो 10 10.3 10.8 नंबर ऑफ पिंस। ठीक है, लिड विड्थ रेंज, लिड का रेंज क्या है, लिड का जो रेंज है वो हमें देखना है। यहाँ पे अगर देखोगे लिड विड्थ का रेंज, यहाँ पे लिड विड्थ बी दी हुई है, बी यानी कि बी, अगर हम यहाँ पे देखें इसमें बी, यहाँ पे बी क्या हुआ अपना, ये हुआ 0.43, तो 0.43 दिया हुआ है, इसको भी हम 0.43, अगर देखो
मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ है और आपकी डेटा शीट में वो चीज अवेलेबल नहीं है, तो दोनों नंबर्स को आप सेम डाल दो तो भी वो इनपुट ले लेगा। ठीक है, एल एल मतलब एल आपका जो पिन की लेंथ होगी, जहां पे लैंडिंग पैड्स होंगे उसकी बात करी जा रही है सोल्डरिंग के लिए। तो लैंडिंग पैड का साइज है 0.82, हम इसको 1 mm कर देंगे। 0.8 से 1 mm। ठीक है, उसके पिच पूछी हुई है। पिच यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पिच ये दी हुई है 1.27। मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ पिच क्या होती है। किसी भी कंपोनेंट की जो पिन है उसके बीच की जो दूरी है, एक पिन से दूसरे पिन की दूरी, उसको पिच बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें हैं, आपको ये चीजें नोट कर लेनी है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये अपना पिच है 1.27 mm। ठीक है, राइटिंग थोड़ी बेकार है लेकिन ये सब चीजें हैं। तो 1.27 ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट करोगे तो आपसे कुछ पूछेगा, नीचे थर्मल पैड है। बेसिकली थर्मल पैड क्या होता है, कुछ आईसी ऐसी होती हैं जो ओवरहीट करती हैं, उसके नीचे एक थर्मल पैडिंग दी जाती है जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड होती है, कई बार नहीं होती है। ठीक, तो उसमें क्या होता है, एक नीचे एक पैड और एड ऑन होता है। जैसे आपकी इसमें 16 पिन है यानी 16 पिन है, तो नंबर ऑफ पिन उसमें एक और इंक्रीज होगी। उसमें फिर नंबर ऑफ पिन एक और इंक्रीज होने का मतलब उसमें जो थर्मल पैड होगा वो एक और ऐड हो जाएगा। तो टोटल पिन्स जो होंगी आपकी आईसी में 16 है तो 17 हो जाएंगी, जिसमें एक थर्मल रिलीफ या फिर एक हीट सिंक सोर्स है। ठीक है, तो बेसिकली एक सिंक का काम करेगा, जो कि थर्मल होगा उसको सिंक कर देगा। बेसिकली थर्मल मैनेजमेंट के लिए वो यूज होता है थर्मल पैड, बट इसमें जरूरत नहीं है, इसमें है भी नहीं। जिसमें होगा उसमें आपको पता चल जाएगा, उसकी डेटा शीट में दिया होगा कि इसमें है, तो वो आपको देख लेना एक बार, उसके बाद ही आप कोई चीज करना। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब ये भी ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट करते जाओ। सिल्क स्क्रीन लाइन विथ, ये ठीक है, हम 0.2 ही लेके चलते हैं। आप चाहो तो 0.25 कर सकते हो। अगर आपके पास जो प्रिंटिंग हो रही है वो मैनुअल प्रिंटिंग है तो 0.25 कर लेना। तो वो प्रॉपर जो है एक फिल्म होती है। बेसिकली जब प्रिंटिंग करते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं तो फिल्म होती है, उसको खुलना होता है प्रॉपर, उसके पोर्स जो होते हैं उसके अंदर, तभी इंक ट्रांसफर होती है। तो उसके लिए आप थोड़ा बड़ा साइज लेके चलोगे तो बढ़िया रहेगा। और हम जो है ये अलग तरीके में करने वाले हैं, तो 0.2 mm इज इनफ फॉर मी। आपके लिए कोई और डेटा हो सकता है, आपका मैन्युफैक्चरर जो है उनके लिए कोई और डेटा हो सकता है। आप एक बार अपने मैन्युफैक्चरर से कंसर्न करो कि आपको किस साइज में क्या क्या चीजें चाहिए, उनकी एक स्पेसिफिकेशन शीट्स होगी, उसके हिसाब से आपको चीजें करनी है। नेक्स्ट करोगे, सारी चीजें कैलकुलेटेड हैं, काउंटर यार्ड सब कुछ ओके है। ठीक है, अब इसका नाम जो है मैं अलग से दे दूंगा, CH340। ठीक है, उसके बाद हम इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो चाहो दे सकते हो। नेक्स्ट करके यहाँ पे ठीक इसको हम फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे ये आईसी आपकी यहाँ पे बनी हुई आ जाएगी, एक न्यू पीसीबी लाइब्रेरी। इसको अगर एडिट करना चाहो तो यहाँ से आप नाम दोबारा एडिट कर सकते हो। यहाँ पे और भी चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हो, SOP 16, यहाँ पैरामीटर्स ऐड कर सकते हो। पैरामीटर्स में 1 वैल्यू जो भी आपको डालनी है वो डाल सकते हो। ठीक है, जर्नल में कुछ नहीं ऐड करना आपको। यहाँ पे ये आ गया सेंटर लॉकिंग है, मतलब सेंटर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 प्रेस करोगे तो 3D में व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा आईसी का, 2D में कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब दोनों को हमें कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए क्या करना है, पीसीबी लाइब्रेरी स्कीमेटिक में आना है, स्कीमेटिक लाइब्रेरी। उसके बाद ब्राउज पे जाओगे। अभी देखो 2 ही दिखा रहा है क्योंकि हमने इसे सेव नहीं किया है। तो प्रोजेक्ट्स को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है अपडेट में। अब यहाँ पे जाके अगर आप ब्राउज करोगे, एड फुटप्रिंट पे ब्राउज करोगे तो यहाँ पे आपको 3 चीज दिखा रहे हैं। और इसको पहले दिखाने के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉम्पोनेंट्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पे अभी 2 ही कॉम्पोनेंट दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने कंपाइल नहीं किया हुआ चीजें। जब हम कंपाइल कर देंगे तो ये चीजें भी हट जाएगी और इधर एक और चीज एड ऑन हो जाएगी जो कि इस आईसी का नाम होगा। बेसिकली एड फुटप्रिंट पे क्लिक करोगे, ब्राउजर पे जाओगे, यहाँ पे देखोगे CH340C अवेलेबल है, ओके करोगे, ओके कर दोगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये चीजें हैं, ऐड हो गई है। अब मैं इसे और अगर मैं चेक करना चाहूँ 1 2 3 तो वो सिलेक्ट हो रहा है, एक्चुअल सिलेक्ट हो रहा है, तो ये बढ़िया है, मतलब चीजें ठीक चल रही है। ठीक है, अभी इसे सेव कर लोगे। यहाँ पे इसे कंपाइल करना बहुत जरूरी है, बिना कंपाइल करे चीजें ऐड ऑन नहीं होंगी। कंपोनेंट
इसमें देखोगे तो ये चीजें हैं, 1 2 3 लाइब्रेरीज एड ऑन हो चुकी हैं, ठीक है, और ये भी एड ऑन हो चुकी है जो भी हमने बनाई थी। अब ये वीडियो यहीं तक था, ठीक है। अब आपका काम क्या है, जो भी मैं एक वॉर्म फाइल नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, उसको आपको देखना है, चीजें क्या क्या चीजें हम क्या क्या कॉम्पोनेंट्स यूज कर रहे हैं सबकी लाइब्रेरी में प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और आपको नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उससे पहले वो चीजें बना के रख लेनी है, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 10 दिन या 1 हफ्ते में वो वीडियो दूसरी भी अपलोड हो जाएगी। अब इसके बाद वो वीडियो पूरी स्कीमेटिक डिजाइन पे शुरू होगी, तो आपको वो चीज पहले तैयार करके रख लेनी है जो टाइम पीरियड है। हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।